ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जे कटलर 2001 मिस्टर ओलंपिया वर्जन वर्सेस 2009 मिस्टर ओलंपिया वर्जन के बीच। कुछ फैंस कहते हैं कि 2001 मिस्टर ओलंपिया वर्जन जे कटलर की करियर की बेस्ट फिजिक थी, क्योंकि उनकी फिजिक में वो एस्थेटिकनेस थी और उनकी राउंड बेलीज बहुत ज़्यादा प्रॉपर पॉप हो रहे थे उस वक्त, और फैंस समझ कर चल रहे थे कि वो इस साल के ओलंपिया विनर बनेंगे, क्योंकि उस वक्त वो 250 पाउंड्स के अराउंड थे और रॉनी कोलमैन थे 270 या 275 पाउंड्स के अराउंड। और फिजिक वाइज जे कटलर रॉनी कोलमैन को बीट कर रहे थे, और आपको पता ही है रॉनी कोलमैन की गट की प्रॉब्लम। और कुछ फैंस कहते हैं कि 2009 अल्टीमेट बेस्ट वर्जन था जे कटलर की लाइफ की, क्योंकि उस वक्त वो बहुत स्ट्रेटेड थे, उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम था, उनके ग्लूट्स टाइटेड थे, उनके हैमस्ट्रिंग्स में मसल सेपरेशन परफेक्ट थी, उनके क्वाड्स में डीप कट्स थे, उनका मिड सेक्शन रिप था। हाँ, और जब वो फ्रंट लैट्स पर हिट करते थे तो उनका गट थोड़ा ब्लोटेड दिखता था, बट अदरवाइज उनकी फिजिक बेटर थी। और उनके बैक की प्रॉब्लम को पता ही है, लोअर बैक उनकी फुल नहीं है, उधर ज़्यादा मसल सेपरेशन नहीं है। इस वजह से कुछ फैंस नहीं मानते कि 2009 अल्टीमेट बेस्ट वर्जन है। तो हमें यही पता करने के लिए दोनों ओलंपिया वर्जन को कंपेयर करेंगे मैंडेटरी पोस्ट एंड सिमेट्री राउंड में, टू फाइंड आउट द बेस्ट एवर शेप ऑफ जे कटलर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। बढ़ते हैं सिमेट्री राउंड की तरफ। सिमेट्री राउंड का पहला पोज है स्टैंडिंग फ्रंट रिलैक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं O1 की सिल्हूएट बहुत ऊपर के दिख रहे हैं उनकी फिजिक में, और O9 की लाइटिंग बहुत बेहतर है, उस वजह से वो शार्पनेस और एजीनेस दिख रही है उनकी फिजिक में जे कटलर की। और उनकी लेग्स की बात की जाए, उनकी लेग्स डीपली कट्स है, टीयर ड्रॉप और क्वाड्राइसेप मसल से वेल सेपरेटेड है, डेफिनेशन बहुत बेहतर दिख रही है, और कंडीशनिंग वाइज तो वो O1 को बीट ही करे। O1 की लेग्स की बात की जाए, उनकी फेदरनेस है, बट इतने ज़्यादा डीपली कट्स नहीं उनके मसल क्वाड्राइसेप में। उनकी वेस्ट छोटी है और O9 की वेस्ट थोड़ी बड़ी है, ब्लोटेड भी थी जब वो फ्रंट लैट्स पर हिट करते हैं, और उनके लैट्स ज़्यादा फ्लेयर कर रहे हैं O9 के, उनकी विड्थ भी बढ़ चुकी है शोल्डर, और जो ओपन हो रहे हैं उस वजह से वो पोज बहुत बेहतर दिख रहा है। तो ये पोज ज़्यादा है O9 वर्जन को। तो सेकंड पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैक रिलैक्स। जैसे कि आप देख पा रहे जे कटलर की बैक इतनी वेल बिल्ट नहीं है, क्योंकि उनकी लोअर बैक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। O9 में आप देख पा रहे हो वीडियो पर भी परफेक्टली नहीं दिख रही, जो कि O1 में दिख रही है, क्योंकि O1 में उनकी जो वेस्ट थी वो बहुत छोटी थी, और उनके जो लोअर बॉडी पार्ट्स है जैसे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स बहुत सॉफ्ट दिख रहे थे O1 में, जो कि O9 में नहीं दिख रहे, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बहुत बेहतर थी उस वक्त। वेल सेपरेटेड हैमस्ट्रिंग्स दिख रहे थे और ग्लूट भी वेल सेपरेटेड थे, स्ट्राइटेड थे ओवर, बट उनकी विड्थ बढ़ चुकी है और ज़्यादा डेंस मसल नहीं है जैसे O1 में थे। O9 में उतनी डेंसिटी नहीं है उनके बैक में, इस वजह से ये पोज जाता है, और टैप सेक्शन भी बहुत बेहतर दिख रहा है, इस वजह से ये पोज जाता है O1 को। तो सिमेट्री राउंड में दोनों की टाई हो चुकी है, दोनों को एक एक पॉइंट मिले। फ्रंट डबल मीन्स स्टैंडिंग फ्रंट रिलैक्स जीता है O9 वर्जन है, और बैक रिलैक्स जीता है O1 वर्जन है। तो सिमेट्री राउंड में तो टाई हो चुका है, बट मैंडेटरी पोज की तरफ। तो पहला मैंडेटरी पोज है फ्रंट डबल बाइसेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीक एब्सोल्युटली सेम दिख रहे हैं दोनों वर्जन्स के, ओलंपिया वर्जन्स के, बट मुझे लग रहा है कि जे ने अपने लेग्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इस वजह से वो फेदरनेस नहीं दिख रही। O1 में दिख रही है थोड़ी, पर O9 में नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों। और वो हर बार वैक्यूम हिट करते हैं जब भी वो फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हैं, क्योंकि उनकी वेस्ट उसमें बहुत स्मॉल दिखती है। लैट्स ज़्यादा फ्लेयर कर रहे हैं O1 में, और बात की जाए पीक एब्सोल्युटली सेम दिख रही, बट ट्राइसेप का साइज़ बढ़ चुका था O9 में। O9 में एक्चुअली उनके ट्राइसेप की स्वीप है वो कुछ ज़्यादा बड़ी थी, और नेक्स्ट पिक में देखते तो उनकी पीक सच में कुछ ज़्यादा बड़ी है O1 में, बट जो ट्राइसेप की स्वीप है वो ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल आर्म साइज O9 की बड़ी है। जो एप्स का सेक्शन है वो डाइसली कट है O1 में, इस वजह से वो एप्स का सेक्शन दिख पा रहा है आपको विजिबल, O9 में जो दिख नहीं पा रहा। बट लेग्स में जो एडवांटेज है O9 के पास, उस वजह से तभी भी मैं एडवांटेज देता हूँ O1 को, क्योंकि उनकी फिजिक बहुत बेहतर दिख रही है, इस वजह से ये पोज जाता है O1 वर्जन को। तो सेकंड पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्रंट लैट स्प्रेड। जैसे मैंने कहा जे कटलर जब फ्रंट लैट स्प्रेड पोज हिट कर रहे थे, उनकी फिजिक O9 में ब्लोटेड लग रही थी, क्योंकि उनकी वेस्ट की साइज़ 40 इंचेस या 38 इंचेस हो गई थी उस वक्त। O1 में उनकी वेस्ट कुछ ज़्यादा छोटी थी, इस वजह से उनका एप्स का सेक्शन टाइट दिखता था, रिप दिखता था, बट O9 में वैसा नहीं दिखता, और लैट्स भी ज़्यादा फ्लेयर नहीं हो रहे इस वजह से, जो कि O1 वर्जन में हो रहे हैं एकदम डोरियन जैसे। लेग्स भी वेल सेपरेटेड है और फेदरनेस भी दिख रही है, O9 में भी दिख रही है, बट
जो लैट्स का सेक्शन है वो परफेक्टली रिप्ड है, तो जो कि O9 हमें प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये नेक्स्ट पिक में भी आप देख पा रहे हैं जे कटलर की गट कितनी ज़्यादा ब्लोटेड लग रही है और लैट्स का सेक्शन विजिबली दिख रहा ही नहीं है। और O1 वर्जन में उनके डाइसली एप्स और उनका फेदरनेस लेग्स का सेक्शन और लैट्स फ्लेयर हो रहा है, इस वजह से ये पोस्ट जाता है O1 वर्जन को। थर्ड पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड चेस्ट। ये एक थोड़ी ब्लरी पिक्चर है O1 वर्जन की, बट तभी भी हम कंपैरिजन करेंगे, उसका एप्स का सेक्शन कुछ ज़्यादा टाइट है, O9 में वो नहीं था। लेग सेपरेशन आप देख पा रहे हैं O9 में उनके साइड क्वाड्स में लाइन्स दिख पा रहे हैं आपको, और उनके ग्लूट्स उस वक्त साइडेड थे। शोल्डर में आप देख पा रहे हैं जो मसल फाइबर्स पॉपअप हो रहे हैं O1 में भी हो रहे हैं, बट वो मसल फाइबर वो मैच्योरिटी नहीं है, मसल मैच्योरिटी जो कि O9 में उनके चेस्ट साइडेड है और खाली एप्स का सेक्शन ज़्यादा ब्लोटेड है। एक नेक्स्ट पिक में भी देखते हैं हम, आप देख पा रहे हो कंपैरिजन कितना टाइट है उनका एप्स का सेक्शन O1 में, और शोल्डर्स भी पॉप रहे हैं, बट जो मसल मैच्योरिटी और फाइबरनेस है, जो ड्राइनेस है, वो है O9 वर्जन के पास। और लेग स्वीप में क्वाड ट्राइसेप में आप देख रहे हैं साइड क्वाड में कितने डिटेल है, और एप्स का सेक्शन इसमें टाइट है, और इस वजह से ये पोज जाता है O9 वर्जन। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड ट्राइसेप। साइड ट्राइसेप में मुझे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखी है। मैंने कहा था हाँ साइज़ बढ़ चुके हैं, बट उस वजह से मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी वेस्ट O9 में बड़ी है, O1 में उनकी एप्स का सेक्शन मीन्स उनकी वेस्ट छोटी थी, तो इतना ज़्यादा ब्लोटेड नहीं लग रहा है। O9 में वो लग रहा है। और जो लेग्स में सेपरेशन दिख पा रहा है आपको हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स में, वो O1 में भी प्रेजेंट है, बट वो लाइन्स नहीं है, और शोल्डर्स परफेक्टली दिख रहे हैं। इस वजह से मैं ये पोज एक टाई देता हूँ। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किसे दूँ, O1 या O9, क्या आपके ऊपर है। मेरे लिए तो ये टाई है। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैक डबल बाइसेप। पर बैक डबल बाइसेप आप देख पा रहे हैं कितना वाटरी है O1 वर्जन के बैक। लोअर बैक उनकी अच्छी थी उस वक्त, लोअर लाइट इंसर्शन परफेक्ट है, बट O9 तक आते आते उनकी लोअर बैक है बहुत, उनका वर्स्ट बॉडी पार्ट था वो, क्योंकि इस वजह से वो बैक डबल बाइसेप पोज हिट नहीं कर पाया, मतलब अच्छे से कभी हिट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उनके अपर बैक इतनी मैसिव है, उनकी लोअर बैक में वो डिटेल नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट नहीं है जिससे वो काम कर सके। अब देख पा रहे लाइन्स कम है O9 में, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बेहतर थी उस वक्त। O1 में उनके ग्लूट सॉफ्ट है, उनके हैमस्ट्रिंग सॉफ्ट है, साइज़ है, बट वो कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है। और पीक आप देख पा रहे हैं O1 की बेहतर है, O9 भी बेहतर है, बट ओवरऑल जो लोअर बॉडी है वो शानदार दिख रही है O9 की। एक दूसरे पिक में देख पा रहे हैं आप उनकी O1 वर्जन की लोअर बॉडी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, उनकी हैमस्ट्रिंग्स सेपरेटेड नहीं है बिल्कुल, और आई थिंक उनकी लोअर बॉडी फैट बहुत कम था O9 वर्जन में, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग्स वेल सेपरेटेड, उनके ग्लूट्स में आप स्ट्राइशंस देख सकते हैं कितने वेल सेपरेटेड। उनकी लोअर बैक में लाइन्स कम है, अपर बैक वैसे की वैसी है, थोड़ा मैसिव हो चुका है, और पी की बाइसेप है। तो ओवरऑल कंडीशनिंग को प्रेफरेंस देते ये पोज जाता है O9 वर्जन को। जब हम बैक लैट स्प्रेड पोज हिट करने जाते हैं उससे पहले एक ट्रांजिशन आता है, जैसे बोलते हैं क्रिसमस ट्री। आप देख पा रहे हैं क्रिसमस ट्री, जो O1 वर्जन की क्रिसमस ट्री आप देख पा रहे हैं परफेक्टली प्रेजेंट है, क्योंकि उनको लोअर लाइट इंसर्शन उस टाइम प्रेजेंट थी। O1 में जो साइज़ उन्होंने बढ़ाया उस वजह से बहुत ऑकवर्ड लग रहा है उनका क्रिसमस ट्री। उनकी लोअर बैक की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल ही चली गई है, और लोअर लाइट इंसर्शन ऐसा लग रहा है कि टेयर हो चुका है। ऐसा लग रहा है लोअर लाइट इंसर्शन उनका एक साइड से परफेक्ट है, एक साइड से कम है, और कंडीशनिंग बेहतर थी, बट तभी भी हमें जो स्टाइलेशन देखना है वो O1 वर्जन ने दिखा है। इस पोस्ट की कोई पॉइंट नहीं है, बट ये दिखाना चाहता हूँ कि उनकी बैक डेवलपमेंट O1 में कितनी अच्छी थी। तो बढ़ते हैं बैक लैट स्प्रेड की तरफ। जैसे कि मैंने कहा लोअर लाइट इंसर्शन O1 में बहुत बेहतर थी, बट कंडीशनिंग की प्रॉब्लम थी। O9 तक आते आते उनकी बैक में वो डेंसिटी नहीं रही। हाँ, ट्रैफ का सेक्शन बोल सकते हैं आप, वो दिख रहा है, बट वो डिटेल लेस नहीं है उनमें। तो आप देख पा रहे हैं उनके लैट इंसर्शन इतने नीचे तक नहीं गए लो लैट। आप देख पा रहे हैं O1 वर्जन में वो लो लैट इंसर्शन अच्छे से दिख रहे हैं, और ग्लूट्स टाइटेड है, हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से दिख रही है, जो कि O1 में प्रेजेंट नहीं। उनकी फिजिक सॉफ्ट थी उस वक्त, और ट्रैप्स का सेक्शन अभी O9 का ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। हम एक नेक्स्ट पिक लेते हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं उनकी फिजिक डिटेलिंग कितने सॉफ्ट है जे कटलर O1 में। उनका ट्रैप्स का सेक्शन खाली विजिबल दिख रहा है आपको, वो भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, खाली लोअर लाइट इंसर्शन की वजह से मैं ये पोज O1 वर्जन को नहीं दे सकता। बट O9 की कंडीशनिंग बहुत बेहतर है, इस वजह से ये पोज जाता है
O9 वर्जन को। तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एब्सेंट है। एब्सेंट थाई में आप बोल सकते हैं वीटे पर शानदार है O1 वर्जन की। उनका ऐप्स का सेक्शन बहुत डाइसली कट है। ऐप्स का सेक्शन थोड़ा छोटा था उस वक्त, मतलब ऐप्स जो थे वो छोटे थे। O9 में आते आते उनका ऐप्स का सेक्शन रिप था, बट ऐप्स का जो मसल है, जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है, उनका जो सेक्शन है वो ज़्यादा बड़ा होता गया। और जो आप देख रहे हैं सेराटस और ऑब्लिक्स का एरिया अभी भी विजिबल है, बट कंडीशनिंग बीट कर रही है O9 की वर्जन की, क्योंकि उनके लेग्स में इतना स्ट्राइशन है। ये पोज का नाम है एब्सेंट है। हाँ, वी टेपर की वजह से मैं ये पोज नहीं दे सकता। आप एक नेक्स्ट पिक में देख सकते हैं, नेक्स्ट पिक में जिसमें आप देख पा रहे हैं उनका एब्स का सेक्शन कितना रिप्ट है O1 में, बट लेग्स की वजह से मैं ये पोज देता हूँ O9 वर्जन को, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग उसमें बेहतर है और जो डीपली कट्स है इस वजह से उनके लेग्स प्लेसमेंट बहुत बेहतर दिख रहे हैं। और इसी वक्त उन्होंने अपना आइकॉनिक पोज भी हिट किया था O9 में, क्वाड स्टॉम्प, जिसमें उनकी फिजिक बहुत बेहतर है। वो उनका आइकॉनिक पोज माना जाता है। जो भी कोई बॉडी बिल्डर होता है उनका एक ना एक आइकॉनिक पोज होता है, जिसमें से जे कटलर का है क्वाड स्टॉम्प। तो नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मोस्ट मस्कुलर। हाँ, मुझे खाली एक क्रैब मोस्ट मस्कुलर मिला है, हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर पोज तो नहीं मिला है, क्योंकि O1 में जो पिक है मोस्ट मस्कुलर हैंड क्लास का, उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने क्रैब मोस्ट मस्कुलर लिया है। आप देख पा रहे हैं ट्रैप्स का साइज़ O9 में ज़्यादा है, जो मसल मेच्योरिटी है O1 में दिख रही है। चेस्ट में आपको दिख सकता है जो स्ट्राइशन आप देख पा रहे हो O1 में अभी विजिबल दिखा है। एब्स का सेक्शन टाइट है दोनों वर्जन में, लेग प्लेसमेंट परफेक्ट है और लेग्स में फेदरनेस दोनों के पास है, बट अभी नहीं दिख पा रही क्योंकि उनका शैडो दिख रहा है उसमें उनके क्वाड्राइसेप पे। तो ओवरऑल ये पोज देखकर मैं पोज देता हूँ O9 वर्जन को। तो टैली करते हैं कितने पोजेस जीते हैं O9 वर्जन ने और O1 वर्जन ने। पहला पोज था फ्रंट डबल बाइसेप जो कि जीता है O1 वर्जन ने। सेकेंड पोज था फ्रंट लैट स्प्रेड जो कि जीता है O1 वर्जन ने, तो 2 पॉइंट्स हो गए, 2-0। थर्ड पोज था साइड चेस्ट जो कि जीता है O9 वर्जन ने। थर्ड पोज था ट्राइसेप जो कि एक टाई है, तो वो पॉइंट नहीं गिनेंगे हम। फिफ्थ पोज था बैक डबल बाइसेप जो कि जीता है O9 वर्जन ने, तो 2-2 हो गए। बैक लैट स्प्रेड वो भी जीता है O9 वर्जन ने, तो हो गए 2-3। एब्सेंट है जीता है O9 वर्जन ने, तो होता है 2-4। तो लास्ट पोस्ट था मोस्ट मस्कुलर, वो जीता है O9 वर्जन ने, तो होता है टोटल टैली 5-2। जैसे कि मैंने कहा 5 पोस्ट जीता है O9 वर्जन ने और 2 पोस्ट जीते हैं O1 वर्जन ने, और साइड ट्राइसेप तो टाई रहा है 2001 मिस्टर ओलंपिया वर्जन ऑफ जे कटलर ने जीते हैं 2 पोजेस और 2009 मिस्टर ओलंपिया वर्जन ने जीते हैं 5 पोजेस, जिसमें से साइड ट्राइसेप वो तो टाई हो चुका है, तो वो पॉइंट्स तो गिना नहीं जाएगा। जो 2009 मिस्टर ओलंपिया वर्जन ऑफ जे कटलर है वो उनकी लाइफ की बेस्ट फिजिक थी, क्योंकि उन्होंने कंडीशनिंग ऐसे तरीके से कभी प्रेजेंट नहीं की थी। जो O9 में उन्होंने बॉडी फैट परसेंटेज कम कर कर अपनी फिजिक की जो शार्पनेस है, अल्ट्रा शार्पनेस, वो प्रेजेंट की थी। जो क्वाड्राइसेप में तो फेदरनेस और डीप कट्स दिखाए, और एब्स का सेक्शन इतना रिप्ड श्रेडेड होने के बाद और इतना बड़ा होने के बाद भी वो लाजवाब था। इस वजह से जो O9 वर्जन है वो उनकी बेस्ट शेप है। सो 2009 मिस्टर ओलंपिया वर्जन ऑफ जे कटलर इज़ द बेस्ट एवर शेप ऑफ जे कटलर। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे, लेजेंड्स और नए बॉडी बिल्डर्स की कंपैरिजन करते रहेंगे, न्यूज़ लाएंगे, अपडेट्स। तब तक के आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।